वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हम लोग आज स्टार्ट ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है सी प्लस प्लस का। ये कोर्स है ऑपरेशनल रिसर्च एंड सी प्लस प्लस। इस कोर्स में हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं सी प्लस प्लस से। आपने इसको नोट डाउन करना है, जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में शो करूँगा, और कोर्स के साथ साथ आपने जो जो क्वेश्चन अराइज होंगे वो आपने भी नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में सबसे पहली बात ये कि इस चैप्टर का या जो जो लेक्चर है इसका बेसिक पर्पस क्या है। तो स्टूडेंट, हमारा जो इस चैप्टर का पर्पस है, हमें इसके बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग फंक्शन, स्पेशल सिंबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। यहाँ पे हम 3 बुनियादी चीज़ें जो आपने ज़हन में रखनी हैं वो होंगी फंक्शंस, स्पेशल सिंबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। ये 3, इसके साथ साथ सिंपल डेटा टाइप, डिस्कवर हाउ टू यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर, और 4th वन जो पॉइंट हमारे पास है, एग्जाम हाउ टू प्रोग्राम एवुलिएट्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इस लेक्चर के। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे है लर्न व्हाट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट इज एंड व्हाट इट डज। असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में हम देखेंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप देखना है, डिस्कवर हाउ टू इनपुट डेटा इनटू मेमोरी यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, बिकम familiar with the use of increment and decrement operators, as well as exam way to output resulting using output statement। इसके साथ ये जो कि हमने फर्दर 4-5 लेक्चर में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है, जिनके ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ओवरऑल ये सी प्लस प्लस की बुनियाद हैं। लर्न हाउ टू यूज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड वाई दे आर नेसेसरी। आप लोग यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उसके इम्पॉर्टेंस को भी देखेंगे। एक्सप्लोर हाउ टू properly structure a program including using comment to document a program. Learn how to write a C++ program। तो स्टूडेंट, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे जो ये हम कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर C++ डाउनलोड करें। अगर आपसे वो डाउनलोड नहीं होती तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लें, या ऑनलाइन आप इसको देख सकते हैं कि कैसे सी प्लस प्लस डाउनलोड की जाती है, ताकि आप जब प्रोग्राम के ऊपर आएँ तो उसको प्रैक्टिस में लाएं, ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा फंक्शन को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता, जस्ट इसकी बेसिक पूछी जाती है। लेकिन ये कि वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल करने के बाद एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो उसके लिए ज़्यादा आसानी है, उसको कोर्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट, हमारी जो ये स्लाइड है जिसमें हम देखने लगे हैं द बेसिक्स ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम की क्या बेसिक्स हैं। तो आप लोग सी प्लस प्लस सीखने से कबल आप लोग जहन में ये बात रखें कि सी प्लस प्लस बेसिकली जैसे कि आपका एक घर है, बिल्कुल सेम एक है, या आप एक कॉलेज में स्टडी करते हैं तो बिल्कुल सी प्लस प्लस एक ऐसा घर है जिसके अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, जिसके अंदर लेबॉरेटरी है, जिसके अंदर आप देखें तो लाइब्रेरीज़ हैं, जिसके अंदर ऑफिसेज हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल के एक कॉलेज बना है। एग्जैक्ट ऐसे ही आप जहन में रखें कि सी प्लस प्लस एक घर है, और घर में हम कैसे इंटर होते हैं। हमें कि घर में अगर कोई बुक चाहिए होगी तो किस खाने में जाएंगे, किसी फंक्शन को ऑपरेट करना है तो कौन से रूम में जाना है। इस तरीके से बिल्कुल एक्यूरेटली जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे जहन में बिल्कुल एक घर जैसी एग्जाम्पल होती है, और यही सोच के हम जा रहे होते हैं। जैसे कि हम किसी को ये बता दें कि आपके फलां चीज़ जो है फलां नंबर रूम में पड़ी हुई है, तो उसको ढूंढना आसान हो जाता है। तो बिल्कुल आपको इसके तमाम चीज़ें बनी हुई होती हैं, आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कौन से जगह पड़ी है, उसके लिए कौन सी हमने सिंटैक्स कौन सी कमांड यूज़ करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे है, हमारे पास है स्लाइड है द बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो इसकी हम बेसिक्स को देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे फंक्शन। फंक्शन क्या है?
कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट में आपने 3-4 स्टेटमेंट को कलेक्ट किया तो ये एक फंक्शन है। और इसमें व्हेन एग्जीक्यूटेड अकम्प्लिश समथिंग, जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, जब उसको चलाया जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसके बदले में कुछ न कुछ होता है। अब ये है कि हम कहते हैं मे बी प्री डिफाइंड आर स्टैंडर्ड। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि या तो वो प्री डिफाइंड होगा या स्टैंडर्ड होगा। प्री डिफाइंड, स्टैंडर्ड, ये इनको, इन वर्ड्स को हम फर्दर जो है इस अपने कोर्स के अंदर इनको भी देखेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास है सिंटैक्स, क्या होता है आपने, इसको भी हम देखेंगे सिंटैक्स कौन सी लाइन है। अब यहाँ पे है रूल्स दैट स्पेसिफाई विच स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन आर लीगल, यानी कि सिंटैक्स जो है ये एक रूल है दैट स्पेसिफाई विच स्टेटमेंट, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो लीगल है। यानी कि आप जब कोई बात कहते हैं तो वो अगर सी प्लस प्लस के, यानी आपने जो बात लिखी है वो उसकी समझ में आ रही है, तो दैट वन इज अ सिंटैक्स। मीन के वो पहले से बने हुए एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो उसका हिस्सा होते हैं। इसके साथ साथ है हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अ सेट ऑफ रूल्स, सिंबल्स एंड स्पेशल वर्ड्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या आता है, एक तो सेट ऑफ रूल्स, उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स हैं, सिंबल्स हैं और स्पेशल वर्ड्स हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप देखें, इनको आप अंडरस्टैंड करें, देन आप इनको अप्लाई करें, आपके लिए बहुत आसान होंगी। इसके साथ साथ हमारे पास है सेमेंटिक रूल हैं, और इसमें हम मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो स्टूडेंट सिमेंटिक रूल में वो वर्ड्स जिनके मीनिंग हम जानना चाहते हैं, मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उनके मीनिंग को समझना ज़रूरी होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कमेंट जो है स्टूडेंट, जब हम सी प्लस प्लस में जो कमेंट करते हैं, कमेंट यानी आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोई सिंटैक्स लिखते हैं, तो उसके दरमियान में आप लोग ऐसे को लाइन लिख देते हैं जो लाइन सिर्फ आप अपने समझने के लिए लिखते हैं। कंपाइलर को उसकी न तो समझ आती है, न कंपाइलर उसको रीड करता है, तो उसको हम लोग कमेंट कहते हैं। कमेंट आर ऑफ फॉर द रीडर नॉट द कंपाइलर, जो कि पहले पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रीडर के लिए होता है, कंपाइलर के लिए नहीं होता, जस्ट हम अपनी समझ के लिए उसको लिखते हैं। दूसरे नंबर पे है कि हमारे पास कमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कमेंट जब हम करते हैं कितने तरीक़ों से किया जाता है। तो स्टूडेंट कमेंट 2 टाइप से किया जाता है। नंबर 1 सिंगल लाइन, यानी कि एक लाइन कमेंट करना। अच्छा, एक लाइन कमेंट में आप इस तरह 2 बार बैकस्लैश डालते हैं और जो बात लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं। जैसे आप लिखना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम मैंने फ़लाँ डेट को बनाया, या ये लिखना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में ये लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ, तो ये जो स्टेटमेंट है आपने बैकस्लैश डाल के एक ही लाइन में लिखना ज़रूरी है इसे। अब अगर न्यू लाइन में आप जाएंगे, दोबारा कमेंट करना चाहते हैं, तो फर्दर फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आपने ये देखा कि जब हम C++ के अंदर क्या कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, तो हम 2 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट वन, या तो वो सिंगल लाइन में होता है तो बैकस्लैश डाल के डबल बैकस्लैश डाली जाती है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पे जो है वो है मल्टीपल लाइन। ये जो बार सी पड़ी है इसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। मल्टीपल लाइन, मल्टीपल लाइन मतलब कि आप अगर कमेंट में ज़्यादा बात लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक बैकस्लैश डालेंगे और फिर उसके बाद स्टार डालेंगे। अब उसके बाद आप दरमियान में कमेंट लिखते हैं। कमेंट मीन वो सेंटेंस जो आप अपनी समझ के लिए लिखना चाहते हैं, ताकि बाद में कभी आप प्रोग्राम देखें तो आपको याद हो कि ये प्रोग्राम मैंने क्यों लिखा हुआ था, उसका नाम वगैरह और उसके बारे में मालूमात आपने लिखी होती है। तो आप इसको दरमियान में लिखा और जहाँ तक लिखना चाहते हैं उसे लिखें। लिखने के बाद आप ये टर्म लाजमी डालते हैं, यानी कि स्टार डाला और ये ब्रैकेट डाली है, तो ये बैकस्लैश डाल दी, तो ये जो है कमेंट करने का प्रोसेस है। तो स्टूडेंट कमेंट में आपने देखा कि 2 तरीकों से C++ में कमेंट किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट
कि जब आप C++ को स्टडी कर रहे हैं, खास करके C++, इसके अलावा फर्दर कोई भी जो लैंग्वेज है, जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर जो स्टूडेंट होते हैं जो मैथमेटिक्स के नहीं भी होते, वो भी इन सिंबल्स को डिफरेंट प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, लेकिन C++ के लिहाज से ये आपको स्पेशल सिंबल्स का पता हो, क्योंकि इन सिंबल का पहले से आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले है प्लस, जिससे आप वेल फेमिलियर हैं, यानी कि एडिशन के तौर पे यूज़ होता है। नंबर 2 पे हमारे पास है माइनस। माइनस आपको पता है सब्ट्रैक्शन के लिए दो नंबर्स के दरमियान आप अगर सब्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे, ये स्टार जो है हम मल्टीप्लिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, ये बैक स्लैश डिवीजन के तौर पे, और ये हमारे पास जस्ट स्टार्ट है जो कि आप डेसिमल के तौर पे, और ये जो है आप सेमी कॉलन है, इसके साथ साथ साइन ऑफ इंटरोगेशन है, फिर एक कॉमा है, और लेस देन इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है, एंड डबल इक्वल है, और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो स्टूडेंट यहाँ पे इनके मीनिंग कुछ ऐसे होते हैं कि पहला जो प्लस है आप एडिशन के तौर पे, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, और चौथे डिवीजन के तौर पे आपने पढ़ा है। इसके बाद ये आपके पास है जो कि आपने डॉट देखा, ये स्पेशल सिंबल में डेसिमल के तौर पे यूज़ होगा, सेमीकोलन है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, कॉमा है, और लेस देन इक्वल टू है, ग्रेट नॉट इक्वल टू, एंड ये जो सिंबल होता है डबल इक्वल, इट्स मीन के आप ये समझें कि डबल इक्वल के मतलब ये होता है कि अगर वो इक्वल हो तो इसके साथ साथ ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दीज आर सम स्पेशल सिंबल्स यूज इन C++। इसके बाद है हमारे पास है कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स जो हैं, जिनको हम की वर्ड्स भी कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स आर द वर्ड्स और सिंबल्स। तो ये जो है रिजर्व वर्ड में आपके लिए ये बड़े स्पेशल वर्ड्स होते हैं C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमने देखा INT, दिस वन इज द एब्रीवेशन है इंटीजर का। इसके साथ साथ सेकंड वन इज द फ्लॉट। फ्लॉट मीन के आप जैसे पॉइंट्स में डेसिमल में कोई चीज़ लिखते हैं तो आप उसको फ्लॉटिंग पॉइंट कहते हैं, फ्लॉटिंग या फ्लॉट। इसके साथ साथ हमारे पास है डबल। डबल एक है सिंगल या डबल। डबल के मतलब ये होता है कि आप अगर कहीं कंप्यूटर लैंग्वेज में डबल को देखते हैं तो दैट्स मीन के डेटा जो है वो डबल स्पेस ले रहा है, यानी पहले से ज़्यादा, यानी अगर सिंगल यानी 1 बाइट नहीं है, तो अगर वो चीज़ 1 बाइट किया तो 2 लेगा, 2 किया तो 4 लेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा है करेक्टर। करेक्टर को शॉर्टली हम CHAR लिखते हैं। करेक्टर जो होता है जैसे उसमें किसी बंदे का नाम हो सकता है, कोई इस तरह की चीज़ है जिसको हम कोई फंक्शनैलिटी के तौर पे यूज़ नहीं करते, जस्ट उसको एक नाम ही समझते हैं, तो उसको हम लोग करेक्टर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे CONST है, और इसके साथ साथ है void है, और फिर हम रिटर्न है। इन वर्ड्स को हम आगे जाके डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे, जो कि void मेन या इस तरह से जो है हम ये वर्ड्स आगे जाके यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, और इन्हें फर्दर डिस्कस भी करेंगे। इसके साथ है स्टूडेंट हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है आइडेंटिफर्स। आइडेंटिफर्स में तो स्टूडेंट जो आइडेंटिफर्स होते हैं क्या करते हैं, ये कंसिस्ट ऑफ लेटर। पहली बात है कि जो आइडेंटिफर हैं ये आपको क्या करते हैं, लेटर पे मुश्तमिल होते हैं, साथ साथ डिजिट्स पे, एंड दी अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो आपने तीन चीज़ें देखी हैं आइडेंटिफर में जो हो सकती हैं, नंबर 1 लेटर, नंबर 2 डिजिट, और नंबर 3 अंडरस्कोर। तो ये इसके अलावा जो है आप आइडेंटिफर में को और चीज़ नहीं ऐड करेंगे। मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। याद रखें कि आप जब भी कोई आइडेंटिफायर हो वो हमेशा या तो किसी लेटर से शुरू होता है या अंडरस्कोर से, और वो कभी भी डिजिट से नहीं शुरू होता, जैसे 1 हो और उसके बाद कुछ वर्ड हो, ऐसे नहीं है। तो आइडेंटिफायर हमेशा अंडरस्कोर से या लेटर से शुरू होता है। द नंबर इज नॉट द सेम एज नंबर। याद रखें कि चूंकि जो आइडेंटिफायर है ये बेसिकली, जैसे आपने यहाँ कैपिटल नंबर का वर्ड यूज किया है और यहाँ पे स्मॉल है, दोनों के मीनिंग C++ एक डिफरेंट लेगी।
इसके बाद यानी इनकी जब वो आइडेंटिफिकेशन होगी तो दोनों को डिफरेंट आइडेंटिफाई करेगा। टू प्री डिफाइंड आइडेंटिफर आर सी आउट एंड सी इन। तो यहाँ पे जो ये कुछ आइडेंटिफर्स ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो पहले से डिफाइंड होते हैं। इनमें से एक सी आउट है और एक सी इन है, जो कि आप मुख्तलिफ सेंटेंस या प्रोग्रामिंग के अंदर इनका यूज देखेंगे। इसके साथ अनलाइक रिजर्व वर्ड, जो मिलते जुलते रिजर्व वर्ड नहीं होते। प्री डिफाइंड आइडेंटिफर मे बी अनडिफाइंड बट इट इज नॉट अ गुड आइडिया। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो ऐसे वर्ड्स जिनको हम प्री डिफाइंड आइडेंटिफर, और उसको हम लोग यहाँ पे उनको रीडिफाइन करना ये हमारे लिए बेटर नहीं होता। जैसे कि आप नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आइडेंटिफर्स को मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से। द फॉलोइंग आर द लीगल आइडेंटिफर इन सी प्लस प्लस। इनको हम लीगल आइडेंटिफर कहते हैं, जिनमें से पहले नंबर पे जो है वो फास्ट, फिर उसके बाद है कन्वर्जन एंड पे रेट। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ आइडेंटिफर जो कुछ दिए गए हैं हमें, जो कि लीगल आइडेंटिफर हैं। तो यहाँ पे है एम्प्लॉय सैलरी, इसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। दे कैन बी नो स्पेस बिटवीन एम्प्लॉय एंड सैलरी। तो यहाँ पे जो लिखा है, हमने लिखा कि एम्प्लॉय सैलरी में स्पेस हम नहीं लेंगे। इसके साथ साथ हेलो, द एक्सक्लेमेशन मार्क्स कैन नॉट बी यूज इन आइडेंटिफर। तो इसमें हमने कहा कि ये आइडेंटिफर इलीगल हैं क्योंकि इनके दरमियान में यहाँ पे स्पेस है। हेलो में ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ये हम जो ऊपर पढ़ के आए हैं उनके रूल के मुताबिक नहीं है। उसके बाद 1+2 में द सिंबल प्लस कैन नॉट बी यूज इन आइडेंटिफर, एंड सेकंड में एन आइडेंटिफर कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। तो इससे आपने जितनी पीछे स्टेटमेंट पढ़ी हैं उनमें आपने देखा था कि आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिफर जो होते हैं, जो कि प्री डिफाइंड भी हो सकते हैं और आप खुद भी उनको डिफाइन कर सकते हैं। इनमें कुछ जैसे कि यहाँ आपने एग्जांपल में देखा कि आप किसी का, तो आपने पढ़ा है कि आइडेंटिफर को लिखने के रूल्स हैं। नंबर 1, पहले या तो वो अल्फ़ाबेट से शुरू होता है और या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जाता है, कभी भी शुरू में डिजिट नहीं आता। नंबर 2, डिजिट बाद में आ सकता है लेकिन इनके दरमियान में स्पेस नहीं रखी जाती। इसके अलावा आइडेंटिफर में कोई और सिंबल यूज नहीं किया जाता सिवाय 3 चीज़ों के, अंडरस्कोर या फिर उसके साथ साथ डिजिट्स, और थर्ड वन इज द जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका यूज किया जाता है। यहाँ पे आपने 4 डिफरेंट इलीगल आइडेंटिफर देखे हैं और उनकी रीजन देखी है कि इनको हम आइडेंटिफर क्यों नहीं कह सकते। वाइट स्पेस, every C++ program contain white space, include blanks, table and new line characters, used to separate special symbols, reserve word and identifier। तो आप लोग जो कि स्पेशल सिंबल्स भी पढ़ चुके हैं, रिजर्व वर्ड्स भी पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफायर भी पढ़ चुके हैं, एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाइट स्पेस इज इम्पॉर्टेंट। जो स्पेस है, वाइट स्पेस है, उसको यूज किया जाता है और इसको करने का पर्पस कैन बी यूज टू मेक द प्रोग्राम रीडेबल। प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए, अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो प्रोग्राम रीडेबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो लास्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा टाइप, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। द डेटा टाइप्स में, डेटा टाइप सेट ऑफ वैल्यूज टुगेदर विद द सेट ऑफ ऑपरेशंस। C++ डेटा टाइप फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। इसको हम C++ जो डेटा टाइप है इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल, दूसरा स्ट्रक्चर्ड और तीसरा पॉइंटर्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं C++ डेटा टाइप की, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर था वो है समथिंग लाइक बेसिक्स ऑफ C++। C++ में
कुछ स्पेशल करेक्टर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन करेक्टर्स का इस्तेमाल करना, और आइडेंटिफर और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।